ज़रूरतमंद की मदद। ज़रूरतमंद की मदद तो सभी करते हैं। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं, ये बेहद ही अच्छी होने वाली है। आप सभी इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनें। जिस तरीके से मदद की जाती है वो तरीका बहुत ही अच्छा होता है और दिल को छू ले ऐसा होता है। ये कौन सा तरीका है, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। एक लड़का पैदल किसी रास्ते में जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने वाली बिजली के खंभे पर कागज़ की एक पर्ची चिपकी हुई पड़ी थी और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ था। और उस पर्ची में क्या लिखा था वो देखने के लिए वो आगे कदम बढ़ाने लगा। उस कागज़ की पर्ची में लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपये कहीं पर गिर गए थे। इस मुताबिक उस पर्ची में कुछ लिखा था। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। पर्ची में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था जिसने 100 रुपये के बारे में चर्चा की थी पर्ची में। लड़के को ये पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पर जाने का मन करने लगा कि क्यों न जा कर के पैसे को वापस कर दिया जाए जिसका यहाँ पर पैसा मुझे मिला हुआ है। वो लड़का उस एड्रेस पर जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पर जाकर लड़के ने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोपड़ी में एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे से बाहर आने लगी। लड़के को पता चल गया कि वो वृद्ध औरत सिर्फ एक अकेली ही उस झोपड़ी में रहती है और कोई भी उसके घर में नहीं है। वह महिला केवल अकेली ही उस झोपड़ी में रहती थी। वो लड़के ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपये जो गिर गए थे ना, वो मुझे मिल गए हैं। ये रहे आपके 100 रुपये। उस लड़के की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 15 से 20 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लड़के ने 100 रुपये रखने के लिए कहा पर वो वृद्ध औरत नहीं मानी। लड़के ने बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया। आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त पर्ची वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। लड़के ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फ़िक्र बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी आप मत सोचिए, मैं वो पर्ची फाड़ दूंगा। अब वो लड़का उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 15 से 20 लोगों को भी इस माँ जी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर्ची को नहीं फाड़ा, तो मैं फिर क्यों फाड़ दूँ। फिर वो लड़का सोचता है और उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है। वो पर्ची को बिल्कुल भी नहीं फाड़ता है, न तो वहाँ से हटाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने यह तरीका ढूंढा था और इस ज़रूरतमंद वृद्ध औरत की मदद की थी। हमारे मन में सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी ही चाहिए, क्योंकि मदद करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरीके से मदद ज़रूर करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूर मदद कीजिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।